ये वचन हम लोग पहले भी पढ़े हैं और सुने हैं, और ये वचन को फिर से सुनेंगे। इब्रानी 10:25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक याद किया करो। आमीन। सच में हम लोग जान रहे हैं कि समय निकट है प्रभु का आने का, और परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। लेकिन शैतान भी अपना काम कर रहा है कि हम लोग को ऐसे चीजों में फंसा कर रख दे रहा है कि ऐसी संगति में हम लोग शायद नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं अपने पढ़ाई को, अपनी नौकरी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि ये सब समय निकालना या तो ऐसा करना हो नहीं पाता। अगर इच्छा है तब भी हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हम लोग बंध चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, और वो कहता है आकाश और पृथ्वी चल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। और परमेश्वर का वचन एक एक चीजों को हमें सिखलाया है कि हम लोग अंत के समय में क्या करें, कैसे रहें और कैसे आगे बढ़ते जाए। और जैसे यहाँ कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और सच में ऐसा अवसर परमेश्वर का आत्मा देता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम है कि एक दूसरे को जोड़ता है वो, और कहता है कि हम लोग को और भी अधिक क्या करना है, ये इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। प्रभु का दिन जितना निकट आते जाता है हम लोग को इस चीजों को बढ़ाते जाना है। सच में ऐसा समय आया था कि हम लोग कई सालों से हम लोग अलग हो चुके थे, सब अपने अपने चीजों में, सब व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा होना हम लोग का छूट चुका था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु फिर से ऐसा अवसर दे रहे हैं कि हम लोग एक साथ जुड़ पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को ले पा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। सच में हम लोग जब ये शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग की फिर से हम लोग ऐसा जुड़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और हम लोग आत्मिक रीति से भी एक दूसरे से सीख पाएंगे, एक दूसरे की गवाहियों के द्वारा, एक दूसरे के साथ वचन को बांटने के द्वारा। और एक ऐसा अवसर है कि हम लोग को यहाँ सीखने का भी अवसर मिल रहा है और मिलेगा एक दूसरे को, ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और ये हम लोग को जैसे ही पता चला कि हम लोग ऐसा बहुत सारी चीजों में कमजोरी पाए जा रहे हैं, तो परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे थे तो इन बातों को सिखाया कि हम लोग को पहले की तरह फिर से हम लोग को जुड़ना है। भले ही हम लोग अलग अलग जगह में हैं, लेकिन प्रभु ऐसा अवसर दे रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हम लोग जाएंगे, इससे पहले हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सुमन बहन है, हम लोग सिस्टर सुमन के साथ प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हम लोग अभी जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, और जो भी हम लोग संगति बने हैं, इकट्ठे हुए हैं और लाइन के माध्यम से, प्रभु इसमें आशीष को दे, और जिन बातों को प्रभु रखना चाहते हैं हम हर एक लोग से अच्छी तरह से लेने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। हम लोग सिस्टर सुमन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और आपने हर एक को संभाला पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब इस संध्या के समय में प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, गीतों के द्वारा आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी जब वचन बताया जाता है प्रभु जी आपके दासी के द्वारा पिता परमेश्वर, तो पिता हर एक को पिता परमेश्वर सुनने समझने का ज्ञान बुद्धि से भर दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके वचन को पिता सुन के दूसरों तक पहुंचाने पाए परमेश्वर। आप प्रभु जी आपने इस हर एक की जगह में उपस्थित है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के संग और साथ रहते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू प्रभु महान है। और हम लोग पहले की तरह अगर याद करते हैं कि हम लोग रांची में रहते थे, एक जगह हम लोग ऐसी मीटिंग सबको किया करते थे, और प्रभु की आशीष को हम लोग देखे, हर एक लोग अद्भुत गवाहियों को देखे कि कैसे प्रभु अपनी उपस्थिति से भरते थे, लोगों को वरदानों से भरते थे। और आज भी वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ, और कभी भी बदला नहीं है। पहले हम लोग छोटे मात्रा में करते थे, एक स्थान पे थे, एक राज्य में थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे तो देख रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं, भले कम लोग हैं, लेकिन हम लोग 4-5 राज्य के लोग यहाँ पे हैं। हम लोग झारखंड के लोग यहाँ पे हैं, बिहार से भी, और उड़ीसा से भी है, दिल्ली से भी है, और यूपी से भी है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का दायरा को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक तरह से दिखाई दे रहा था कि हम लोग अलग हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या किया, बढ़ाते गए। जैसे यीशु मसीह के चेले लोग जब थे एक जगह थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया,
सामस से हर एक लोग भर गए तो सब पृथ्वी के छोर तक फैल गया। इतना था कि इंडिया में भी प्रभु का दास चेला आए और यहाँ भी वचन क्या हुआ, फैल गया। वैसे हम लोग का ग्रुप एक छोटा सा था, सब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर का आशीष को जब हम लोग देखे, धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ाया और अब हम लोग ऐसा ऐसा क्षेत्र में लेकर गए हैं जहाँ अलग अलग जगह हम लोग है, उस जगह में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। झारखंड में भी अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से सब लोग अभी पाए जा रहे हैं और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर जब दिए है उस क्षेत्र को चाहते हैं कि हम लोग उसके द्वारा क्या करें, जीते जाए। जैसे हम लोग बीते दिनों में हम लोग सुन रहे थे योना के बारे में, योना में से एक अच्छी चीजों को सीख पा रहे थे कि योना का उस स्थान पर जाना उस जगह को बदल दिया। तो हम लोग भी अभी जहां भी है, अपने अपने जगह को सबको जान रहे, जहां भी है अभी अपने लोग, आप हम लोग याद करना कि इस स्थान में प्रभु मुझे क्यों रखे, उस जगह के परिवार को बदलने के लिए, उस जगह के पड़ोस को बदलने के लिए, उस जगह की कलीसिया को बदलने के लिए ऐसा स्थान को दिए हैं। जब हम लोग वहां पे गए हैं तो हम लोग को प्रार्थना और भी ज्यादा करना है कि प्रभु इस क्षेत्र को बदले। आइए हम लोग को परमेश्वर तक बहुत आयत की आशीष को दी। आज हम लोग कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे। आज हम लोग देखेंगे दूसरा राजा उसका 2:11। अगर हम लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा राजा 2:11। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर सर पर चढ़ गया। आमीन। सच में हम लोग एलिया की जीवन से हम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं दूसरा राजा, उसमें हम लोग बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं, देख पाते हैं। एक एलिया ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और ऐसा होता है कि बाइबल में अगर हम लोग देखते हैं कि 2 ऐसे व्यक्ति है जो जीते जी क्या हुए, स्वर्ग पर उठा लिए गए। उसमें से एक रहता है एलिया, और ये एलिया मृत्यु को वचन में कहता है एक बार जन्म लेना और एक बार मरना निश्चित है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है कि ये जन्म तो लिया लेकिन मरा नहीं, ये जीते जी स्वर्ग पर चला गया। ये ऐसा इसी दुनिया में रहकर ऐसा कैसा व्यक्ति था जो कि पाप नहीं किया होगा, कैसा था कि वो धार्मिकता का जीवन जिया होगा, और इसके साथ ऐसा हुआ कि जीते जी परमेश्वर उनको स्वर्ग पर उठा लिए। आज यहाँ पे जब देखते हैं कि यहाँ जब एलिया ऐसा जीवन को जीते हुए भी जैसे आज हम लोग भी जीते हैं, क्या हम लोग के जीवन को देखकर लगता है कि अभी हम लोग प्रभु के राज्य में जाने के एकदम तैयार हो चुके हैं? यहाँ पे एलिया जब जाने वाला था उससे पहले ही लोगों को पता था, लोग तक ये खबर फैल चुकी थी। उसका साथ सेवक जो था एलिशा, उसको भी पता था कि आज मेरा स्वामी उठा लिए जाने पर है, और वो अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता था, अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहता था, और वो उस दिन वो उसके साथ साथ रहता था, जहां भी जाता था। वो बेतेल तक जा रहा था तो बोलता था कि मैं भी जाऊंगा। हम लोग इस 2 अध्याय को पूरा कर पढ़ लेंगे घर में, आज रात आप लोग बाइबल स्टडी कर सकते हैं खुद से भी। दूसरा राजा 2 पूरा पढ़ेंगे तो उसमें दिखाता है कि सब लोग को पता था कि एलिया है, आज क्या है, उठा ले जाने पर है। और उसका जो साथ सेवक जो था वो क्या करता, एलिशा, वो हमेशा उसके साथ साथ रह रहा था, और वो चाह रहा था कि मेरा स्वामी जब जाए तब तक हम उनके साथ होंगे। और वो बोलता था कि अब यही तक रुको, अब हम आगे जा रहे हैं। तो फिर भी बोलता था नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और वो साथ साथ जाता है, चाहे वो बेतेल रहता है, चाहे यरीहो रहे, चाहे वह यरदन रहता है, वो लास्ट तक जाता है। और एलिया को जाते हुए वो क्या करता है, देख पाता है। और ऐसा होता है कि अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ा आता है, और बवंडर के द्वारा क्या करता है, एलिया को उठा लिया जाता है। ऐसा दृश्य जो एलिशा देखा था, क्या आज हम लोग देखते तो विश्वास करते, अगर हम लोग इस चीज को सोचते भी हो तो सोचिए कैसा हुआ होगा वहां पे। आंखों से देखिए, हम लोग बस टीवी में या तो सीरियल में या तो जो कुछ हम लोग बस देख सकते हैं कि ऐसा वीडियो बनाया होगा, क्या होगा। वो अपनी आंखों से ऐसा चीजों को देखा, अद्भुत चीज जो कभी ना हुआ था, वो पहली बार हो रहा है, वो चीज को देखा। यानी कि वो परमेश्वर क्या है, एलिया को अपने साथ जब उठा कर ले गए और वो सामस से उस स्थान पर ले गए, अपनी उपस्थिति में ले गए। और वैसा सिर्फ एलिया के साथ नहीं, अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो उत्पत्ति 5:21 से 24 में देखते हैं कि हनूक को भी क्या किया गया था, वो जीते जी वो भी क्या किया, उठा लिया गया, वो भी लोप हो गया, वो भी स्वर्ग में चला गया। ऐसा जीवन जो वो लोग का भी परिवार था, वो लोग में भी काम काज थे,
सब कुछ था, लेकिन कैसा ये लोग समय निकाला होगा कि जो परमेश्वर के साथ चला होगा। क्या ये लोग को काम बाधा नहीं बन रही थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए, या तो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए? परमेश्वर हर एक चीजों में क्या करता था? परमेश्वर सहायता करता था। और आज भी हम लोग के साथ भी वही चीज है, हम लोग भी परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, हम लोग के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ है, परमेश्वर के दास पहुंचाए गए हैं, सब कुछ है, फिर भी हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या हम लोग एलिया और हनोक की तरह जी रहे हैं? अगर हम लोग देखेंगे कि हनोक भी क्या किया, सब कुछ होने के बाद उनका भी बेटा था, उनके भी कई संतान थे, लेकिन भी एक ऐसा जीवन जिया कि वो भी जीते जी परमेश्वर के पास। और इतना ही नहीं, हम लोग अगर देखते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये लोग जीवन ऐसा जीवन जिया कि एक स्वर्गीय जीवन को भी ले पाया ये लोग। आज हम लोग के जीवन में भी हो सकता है कि हम लोग इसी पृथ्वी पर जब जी रहे हैं, और हम लोग को भी पता है कि हम लोग के भी यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, वो भी मनुष्य रूप बनकर पृथ्वी पर जिए, और वो भी ऐसा जीवन जिए, हम लोग को सब आदर्श देने वाली बातों को सिखा गया। और वो जब सिखाए, उनकी भी मृत्यु हुई, उसके बाद भी हम लोग देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक सर्व रोहनी है, हम लोग उसमें जब देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का भी जब होता है, प्रेरित 1:9 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो सबके देखते देखते क्या हुआ, यीशु मसीह भी जी उठने के बाद कई दिनों तक इस पृथ्वी पर रहे, और उसके बाद उनका भी सबके सामने से स्वर्गरोहण होता था। हम लोग अगर देखेंगे एलिया हनोक के समय में हुआ, तो हनोक को कोई नहीं देख पाया, कब उसका स्वर्गरोहण हुआ किसी को पता नहीं चला, वो लोप हो गया। लेकिन एलिया के समय अगर देखा जाए तो हाँ, एलिशा देखा था, एक व्यक्ति सामने तक गया था, सबको पता था, लेकिन एलिशा सामने तक गया था और उसका दुगना सामर्थ्य को ले पाया था। लेकिन जब यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हो रहा था, तो क्या हुआ था, यीशु मसीह के चेले लोग थे और कई लोग थे पर्वत पर, सबके सामने क्या हुआ, यीशु मसीह देखते देखते बादलों पर उठा लिए गए। और ये सिर्फ ना तो हनोक के लिए, ना तो सिर्फ एलिया के लिए, और ना सिर्फ यीशु मसीह के लिए, बल्कि ये जो घटना घटित हुई है, ये हम सब के लिए भी है। आज यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग को भी देखना है कि आने वाले दिन में हम लोग भी क्या होने वाले हैं, बादलों पर उठाए जाने वाले हैं, हम सबको भी यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। आज समय इतना निकट है कि कब यीशु मसीह आएंगे वो पता नहीं है, क्योंकि सारी घटनाएं हो चुकी है, बस यीशु मसीह का आना बाकी रह गया। जब यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हम लोग को भी क्या करना, अपने आप को तैयार करना है। एलिया को पता था कि वो उठा लिए जाने पर है, और वो क्या कर रहा था, सब कुछ छोड़कर बढ़ रहा था। वो एलिशा को भी बोल रहा था, तुम रुक जाओ, अब मुझे आगे जाने दो, क्योंकि मैं अब परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। आज हम लोग को भी पता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं बादलों पर, हम सबको लेकर जाने वाले हैं। तो भी आज क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजों को पकड़े हुए हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को इतना पकड़े हुए हैं कि हम लोग अब तक वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या आत्मिकता में और भी अधिक घुस नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना में समय बिताए, और अपने आप को और तैयार करें कि हमारे जीवन में जो भी कमजोरी है, जो भी कमी है, जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, जो ऐसा बात है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सारी चीजों को हम लोग भी क्या करना है, छोड़ना है, ताकि हम लोग आने वाले समय के लिए हम लोग भी तैयार होने पाए। अगर हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थी 15 उसका 51 से 53, अगर कोई बाइबल पकड़े हैं तो खोलेंगे 1 कुरिन्थी 15 उसका 51 से 53। किसी को मिल गया तो पढ़ सकते हैं। बाइबल लेकर बैठे हैं ना सब? 1 कुरिन्थी 15 इसका 51 से 53। इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम पूरी फूटते ही होगा, क्योंकि पूरी फूटी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। सच में परमेश्वर का वचन आदि और अंत क्या होने वाला है, पहले क्या था, वो सब कुछ बतला दिया गया। आज आने वाले समय में
यीशु मसीह आने वाले हैं, ये सबको पता है, कैसे होगा सब पता है, लेकिन हम लोग क्या है उसको ले नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग एलिया के समय में भी सुन रहे थे, सबको पता था कि एलिया उठा लिए जाने पर है। और ऐसा होता है, अगर हम लोग 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो एलिया जब उठा लिया जाता है और एलिशा जब वापस लौट कर आता है उसकी चादर को लेकर, तो उसके ऊपर से गिरा था, वो चादर को लेकर आते हैं तो बहुत सकता हो कि कितने चेले लोग थे, वे लोग पूछते हैं कहाँ चला क्या तुम्हारा स्वामी। तो वो क्या कहते हैं, वो एक बार के लिए वो लोग एलिया को दबाना चाहते हैं और बोलते हैं एलिशा को कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर उसको उठाकर ले गया है, कोई पहाड़ पर ले गया होगा या फिर कोई तराई में जाकर डाल दिया होगा, तो क्या करो तुम लोग उसको ढूंढो। तो एलिशा जो बोलता है कि खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसको क्या किया, स्वर्ग में लेकर गया। लेकिन वो लोग बार बार बोलते हैं नहीं हो सकता उसको पहाड़ पर ले गया होगा, नहीं हो सकता उसको तराई पर ले गया होगा, ढूंढो। चलो हम लोग ढूंढते हैं, और क्या करता है 3 दिन तक उसको ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलने के बाद लोग क्या बोलते हैं कि मैंने कहा था कि मत ढूंढो। और क्या है, वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हमारे ये वचन को भी जब हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, बचपन से सुन रहे हैं और ये आने वाला है और ये वचन अब तक सुन रहे हैं, तो हो सकता है कई लोग अब तक विश्वास नहीं करते हैं। ये एक कहानी है, हाँ आएगा आएगा आएगा, सबको हमेशा सुन रहे हैं, गीतों में गाते हैं यीशु बाद में पर आने वाला है, लेकिन क्या हम लोग उसको सही रूप में ले रहे हैं क्या? आज हम लोग को क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है कि यीशु मसीह जब आए तो हम लोग भी बादलों पर जाने वाले नहीं पाए। हम लोग वो समय नहीं रहेगा कि आएंगे और उस समय हम तैयारी कर पाएंगे। जैसे हम लोग 5 कुंवारी के बारे में सुने थे, और 5 कुंवारी क्या थी, तैयार थी, और 5 कुंवारी तैयार नहीं थी। वो कुप्पी में तेल लेकर थी और कुछ लोग बस ऐसी थी। तो आज हम लोग की आवश्यकता है कि बस हम लोग पता तो 10 को था, लेकिन तैयारी में 5 लोग। आज हम लोग को सबको पता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि आज हम खुद तैयार हो पा रहे हैं कि हम अपने परिवार को तैयार कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग क्या करें, जल्द से जल्द तैयार हो और दूसरों को भी तैयार करें, क्योंकि यहाँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब लोग अखबार में, जिस जिस क्षेत्र में आप सबको रखे हैं परमेश्वर, सबको क्या है, आत्मा का बोझ दिया गया है। आपके हाथों में कई आत्माओं को दिए गए हैं, आपके बीच में कई ऐसे लोगों को दिए हैं जिनके द्वारा आपके द्वारा बचाया जाना है। तो क्या आज हम लोग खुद तैयार हो रहे हैं या अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं? तो हम लोग को जरूरत है कि खुद भी तैयार रहे और अपने लोगों को भी तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या करें, बादलों पर जाने वाले होने पाए, ताकि हम लोग सभी लोग जब जाए तो अपने यीशु मसीह को देखने पाए। और जैसे एलिया का स्वर्गरोहण हुआ था, हनूक का हुआ था, यीशु मसीह का हुआ था, हम सब भी क्या होंगे, बादलों पर यीशु मसीह के साथ हवा में मिलने वाले हैं। तो हम लोग को अपने आप को तैयार करना है कि एक ऐसा दिन होगा जब हम लोग सुन रहे वो एक दिन सही में होने वाला है। तो आज हम लोग उसके लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है कि हम लोग तैयार हो और परमेश्वर के साथ जाने के लिए जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना में बिताए, और जो काम परमेश्वर हम लोग को सौंपे है उस जगह से हम लोग क्या करें, आत्माओं को जीते, उस काम को पूरा करें। और जिस क्षेत्र में लेकर गए हैं उस क्षेत्र में हम लोग के द्वारा क्या करेंगे, परमेश्वर पूछेंगे उस क्षेत्र में रखेंगे क्या किए, क्या आज हम अपने उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना शुरू किए हैं, क्या वहां के लिए आत्माओं के लिए हम लोग बोझ रख रहे हैं, क्या आत्माओं को जीतने के लिए हम लोग तरस रखते हैं। तो आज हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। हम लोग जितने भी काम मिला है अपने अपने कामों के साथ हम लोग को परमेश्वर के काम को भी क्या करना है, पूरा करना है, ताकि हम लोग परमेश्वर के काम को करते जाए और परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग और एक वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनी 4 उसका 16 और 17। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 16 और 17 यहाँ कहता है, क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और सच में अभी जो हम लोग इससे पहले सुन रहे थे, यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी, और क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो मसीह में मरे हुए पहले क्या करेंगे, जी उठेंगे। हम लोग के परिवार से जितने लोग हम लोग खो चुके हैं, जितने लोग जो इस पृथ्वी पर नहीं है, क्या है, जितने लोग प्रभु में मरे हैं, विश्वास करते हुए मरे हैं, जितने लोग अपना प्राण को छोड़ दिए हैं, और क्या है, जो लोग प्रभु में सोए हैं, वे लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जी उठेंगे। तो हम लोग वो लोग के लिए भी अवसर है जो लोग विश्वास के साथ मरे हैं। अभी कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है, अभी सब
यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे उस समय हम लोग सब एक साथ क्या करेंगे, जितने विश्वासी मर चुके हैं और जितने विश्वासी पृथ्वी पर जीवित है सभी लोग प्रभु के साथ मिलने वाले हैं। हम लोग के साथ बहुत लोग खो दिए हैं अपने परिवार से, कई लोगों तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, प्रभु के साथ मिलने वाले हैं, हम लोग प्रभु के साथ मिलने वाले हैं। तो हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ऐसा अवसर दिया कि आज हम तो खुद बच जा सकते हैं, मेरे पास वचन है और परमेश्वर का आत्मा है, हमें ऐसी संगति मिल रही है और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन हम लोग उन लोगों के लिए चिंता नहीं करना जो लोग प्रभु के में सोए हैं, क्योंकि वे लोग भी क्या करेंगे, यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएंगे। तो आज हम लोग को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि जो लोग प्रभु में सोए हैं वे उठेंगे और जो हम लोग हैं हम लोग क्या करेंगे, पल भर में बदल जाएंगे, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग नहीं जा पाएगा, एक बार मरना और इस शरीर को मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें क्या करेगा, वो जो नाश नहीं होने वाला है ऐसा दे दिया जाएगा और हम लोग पल भर में क्या करेंगे, बदल जाएंगे। मेरा बेटा हमेशा एक बात को, जब भी बादल को देखता है एक ही बात को पूछता है, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह घोड़ों में आ रहे होंगे, यीशु मसीह कब आएंगे, यीशु मसीह आएंगे तो हम लोग को नया वस्त्र पहनाएंगे, व्हाइट पहनाएंगे, यही सब बस पूछता है। क्योंकि हम लोग वीडियो में इसको जो कुछ भी दिखलाते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो सारा चीज इसके अंदर में क्या हुआ, बैठ चुका है। भले ये वचन पढ़ नहीं पा रहा है खुद से या वचन को खुद से ले नहीं पा रहा है, लेकिन जो चीज से हम लोग बचपन से डाल रहे हैं या तो जो कुछ हम लोग इसको वीडियो में दिखलाते हैं जीसस वाला जितना कुछ भी, वो चीज क्या है इसके दिमाग में बैठ चुका है और ये सब लोग को बताता है यीशु मसीह आएंगे एक दिन, बादलों पर आएंगे और वो ऐसा सिद्ध होगा, वह पूरी फूकी जाएगी और हम लोग जैसे लोग हैं, जितने लोग हैं, जो लोग आमीन करते हैं, जो लोग अच्छे रास्तों पर चलते हैं, जो लोग प्रभु का काम करते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वे लोग का जीवन क्या होगा, पल भर में बदल जाएगा। वे लोग नए वस्त्र पहनेंगे, ये कपड़ा सब उन लोग का नहीं रहेगा, ना मम्मी ऐसा सब बोलकर वो पूछते रहते हैं। तो जब एक छोटा बच्चा को ये चीज विश्वास हो गया है, ये चीज ये मान गया है, तो आज हम लोग तो सब वचन में सब लोग मजबूत होने वाले हैं। हम लोग को सब कुछ पता है, हम लोग खुद भी वचन को ले पा रहे हैं, तो क्या आज हम लोग कितना तैयारी करेंगे कि जब यीशु मसीह आए तो हम तो जाए और जो लोग मसीह में सोए हैं वे लोग भी जाएंगे। लेकिन अभी जितने लोग विश्वास में नहीं आए उनको क्या किया जाए, तो हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग अपना प्रार्थना को और भी बढ़ाएं। जितने लोग भी दिखते हैं हम लोग को प्रार्थना में, संगति में हम लोग को बढ़ते जाना है, ताकि हर एक लोग क्या करें, बादलों पर जाए। और यहाँ पे जब ये घटना को हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा भी हम पढ़े 1 और 17, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। ये जी उठना, कब्र का खुलना, ये सब चीजें हम लोग जो सोचते हैं, बहुत बार सुने हैं, ये भी क्या होगा, असली में होगा। और ये ना सिर्फ असली में होगा बल्कि ये घटना पहले भी घटित हो चुकी है, ये पृथ्वी पर पहले भी हो चुका है। अगर हम लोग एक वचन निकालेंगे मत्ती 27, क्या आप हम लोग के सब सुन रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं? अपने माइक ऑन करके एक बार बोल सकते हैं हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सुन सकते हैं, लगेगा कि हम पहले बोल रहे हैं, बात सुनने वाले नहीं है। सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए अच्छा, हम एक वचन निकालेंगे मत्ती 27, मत्ती 27 उसका 52 और 53 हम लोग देखेंगे। मत्ती 27 का, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये एक ऐसा घटना था यीशु मसीह के जी उठने के समय हुआ था। जब यीशु मसीह जी उठे, मरने के बाद उसको जब कब्र में रख दिया गया और वे जी उठे यीशु मसीह, तो उस समय ना सिर्फ यीशु मसीह जी उठे थे, बल्कि यहाँ पे वचन कहता है 52 में, और कब्रें खुल गई। एक कब्र नहीं खुला था, कई कब्रें खुल गई। और कहता है सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे। यानी कौन ऐसे लोग थे जो जी उठे थे? पवित्र लोग कौन लोग? अगर ये वाला घटना को हम लोग देखते हैं, हम लोग तो जान रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे बादलों पर और सबसे पहले जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे और हम लोग क्या होंगे, बदल जाएंगे।
लेकिन ये घटना पहले भी घटित हो चुकी है जब यीशु मसीह का जीव था, क्योंकि यीशु मसीह के जीवने से पहले जितने लोग भी उत्पत्ति के समय से जितने लोग थे, अब्राहम के समय से और जितने लोग भी थे, क्या हो गए थे, जितने लोग भी मरे थे जो यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह नए नियम में आए हैं, लेकिन पुराने नियम में जितने लोग भी मरे थे उत्पत्ति के समय से, वे लोग को यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा था, वे लोग यीशु मसीह को नहीं जान पाए थे, उद्धारकर्ता को नहीं देख पाए थे, और वे लोग ये नहीं बोल सकते थे कि हमारे पास सुसमाचार नहीं पहुंचा। लेकिन जब यीशु मसीह मरे तो वे लोग क्या हुए, यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन तक वो क्या किए थे, अधोलोक में गए थे और वहां बंदी आत्माओं को क्या किए थे, छुड़ाए थे। वे लोग ये नहीं बोल सकते थे कि हम लोग तो बोल देंगे हम लोग यीशु मसीह में विश्वास किए इसलिए स्वर्ग को जा रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह नाम से विश्वास कर लिए इसलिए हम लोग उद्धार पाए, हम लोग का समय यीशु मसीह लहू बहाया इसलिए हम लोग उद्धार को पाए। लेकिन बहुत लोग ये नहीं बोल सकते थे कि हम लोग के समय तो यीशु मसीह आए नहीं, यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, वो लहू ही नहीं बहाया था, तो हम लोग जब मरे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन वैसे लोगों के लिए क्या था, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के लहू में था, उन लोगों को क्या किया गया था, रखा गया था जो लोग में जब थे वे लोग। तो यीशु मसीह जब मरे तो वो क्या किए, 3 दिन तक उन लोगों तक प्रचार किए, 3 दिनों तक वो बंधन क्या हुआ, टूटा, और उसके बाद जब यीशु मसीह का जी उठे तो उसमें से सब लोग नहीं जी उठे थे, बहुत से पवित्र लोग क्या हुए, का 100 क्या हुआ था, जी उठा था। यहाँ पे 52 में देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100, यानी पवित्र लोग जो प्रभु का वचन के अनुसार चलते थे, जो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे, जो अच्छा जीवन बिताए थे, भय का जीवन, जो पवित्रता का जीवन बिताए थे, वैसे लोग जो लोग मरे थे वे लोग क्या हुए, जी उठे। आज हम लोग भी क्या होंगे, जीवित हैं, हम लोग भी बदलेंगे, लेकिन सब के सब ने यीशु मसीह भी बादलों पर आएंगे तो सब के सब बादलों पर नहीं जाएंगे, सब के सब हवा में प्रभु के साथ नहीं मिलेंगे। इस पृथ्वी पर हम लोग विश्व में जितना लोग को भी देखते हैं, जितने लोग प्रभु में विश्वास में है, जो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो पाप से अलग रहने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे लोग क्या होंगे, प्रभु के साथ बादलों पर हवा में हम लोग क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और वैसे समय में जो यीशु मसीह के बाद जितने लोग मरे हैं अब तक, वे लोग जो लोग प्रभु में विश्वास करते हुए मरे हैं वे लोग क्या होंगे, जी उठेंगे। तो यानी ये जी उठने वाला घटना पहले भी हो चुका है और अब भी होने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने आप को तैयार करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुरंत में खत्म नहीं होगा, अभी तुरंत बतलाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग बाइबल में जाते हैं तो बहुत सारी भेद की बातों को प्रभु बोलते हैं कि कैसे उत्पत्ति के समय प्रभु काम को किए और कैसे वचन को बोले और कैसे वचन एक करते करते पूरा हो रहा है, और यीशु मसीह के आने तक क्या होगा, ये पूरा होते जा रहा है। तो आज हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग क्या करें, तैयार हो कि हनूक कैसे स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज हम लोग को भी जब यीशु मसीह पर आए तो हम लोग को भी अपने आप को वैसे तैयार करना है जैसे एलिया ने अपने आप को तैयार किया था। हम लोग को हर एक बातों से भटकाने वाली बातें जो हमें परमेश्वर के मार्ग से रोकती है, उसकी आशीषों को लेने से रोकती है, उनके कार्य को करने से रोकती है, उसमें उलझाना नहीं, हम लोग को हटना है और परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होते रहे और परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की आशीष को देखे और परमेश्वर का हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा हो। आज यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं, हम लोग के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत बार हम लोग का प्रार्थना निवेदन होगा, लेकिन ये सब बस इस पृथ्वी पर के लिए है। और हम लोग आने वाला ऐसा जीवन आएगा जिसमें हम लोग उसी के साथ जीवन जीने वाले। लाजर भी इस पृथ्वी पर था, दुख भरा जीवन जिया था, रोग दुख से पड़ा हुआ था, इतना दुख था कि कुत्ते आकर उसके घाव को चाटा करते थे, ऐसा जीवन जिया था। लेकिन भी क्या हुआ, वो परमेश्वर के अब्राहम की गोद में जाकर बैठा। आज हम लोग के जीवन में भी दुख है, क्या वो दुख हम लोग को वो परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही है? क्या चिंताओं में हम पड़े हुए हैं? क्या दुख है तो हम परमेश्वर को छोड़ दिए हैं? तो आज हम लोग को जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर के काम को करते जाए और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाए। सच में प्रभु महान है और वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन को आशीष करते हैं। आज जितने लोग भी है, हमारा छोटा सा समस्या, वो समस्या हम लोग देखते ना रहे,
और आज अगर हमारे जीवन में समस्या है तो हमारे ही मुंह में अधिकार है कि हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समस्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज हमारे परिवार में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होंगी। हो सकता है दुष्ट आत्मा, हम सोच रहे होंगे ऐसा अजीब टाइप का होगा, वो नहीं, वो दुष्ट आत्मा हो सकता है बीमारी को लाया होगा, वो दुष्ट आत्मा हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा हो सकता है असफलता को ला रहा होगा, दुष्ट आत्मा हो सकता है गरीबी को ला रहा होगा, दुष्ट आत्मा हो सकता है भिन्न भिन्न समस्याओं को ला रहा होगा। आज वो सब चीजों से कैसे निकलेंगे? क्या उन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करवाते रहे या खुद भी लड़े? आज आवश्यकता है कि हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए और हमारा वचन कहता है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। तो हम लोग को देखना है कि हम विश्वास करने वाले हैं कि नहीं। यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांगेंगे वो पूरा होगा। आज यहाँ जितने लोग भी है, जिन चीजों की आवश्यकता है, आज परमेश्वर से मांगे। तो हम लोग क्या करें, परमेश्वर से मांगे। अपना जीवन से हर एक समस्याओं को हम लोग हटाने के लिए परमेश्वर से खुद से हम लोग क्या करें, मांगे और हम लोग विश्वास करें कि हम जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांग रहे वो पूरा हो रहा है। मुझे जो भी आवश्यकता होती है प्रार्थना निवेदन हम लोगों को देते हैं, क्योंकि जरूरी है कि एक दूसरे से हम लोग जब प्रार्थना करवाते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन वचन कहता है विश्वास करने वाले में एक चिन्ह होंगे। तो हम क्यों नहीं विश्वास करें? मेरे लिए यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, यीशु मसीह से जब हम मांगेंगे तो क्यों नहीं होगा? जब पिता से हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो क्यों नहीं होगा? और जब भी हम इन चीजों को मांगते हैं हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख पा रहे हैं, और जब आशीषों को देखते हैं मेरा विश्वास और भी बढ़ते जाता है। तो आज हमारे जीवन में समस्या है, जो कुछ है बोलिए, यीशु मसीह के नाम से हम इस बीमारी को हटाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार की ये समस्या छोड़कर जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हम इस चंगाई को लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कोड़े खाए हैं मेरे लिए, और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को लिए। तो आज हमारे जीवन में क्यों परेशानी है, क्यों बीमारी है? आज हमें जरूरत है कि हम और भी विश्वास में मजबूत हो और एक युद्ध को लड़े, क्योंकि हमारा युद्ध क्या है, मांस और लहू का नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की शक्ति से है, जो अंधकार की शक्ति क्या है, हमारे जीवन को परेशान करके रखे। आज उस युद्ध को लड़े और हम लोग क्या करें, सफलता को लिए, क्योंकि हमारे अंदर में जो है वो इस संसार में उससे बड़ा है। हमारे अंदर में यीशु मसीह का नाम है, हमारे अंदर में यीशु मसीह का उद्धार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये संगति एक अच्छा अवसर है कि हम लोग जब करते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर का वचन जब जब हमारे अंदर जा रहा है वो बीज क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में वो काम हो रहा है और हम लोग क्या करें, एक नई गवाहियों को देख पा रहे हैं। आज हम लोग को जरूरत है कि हम लोग वचन में बढ़ते जाए, अंतिम समय के लिए तैयार हो, लोगों को तैयार करें, आत्माओं को जीते और अपने जीवन से समस्याओं को हटाए, ताकि समस्या जब हटेगी तब हम परमेश्वर के साथ और भी अच्छी तरह से चल सकेंगे। और समस्या में हम देखते रहेंगे तो हम लोग समस्या में ही घिरे रहेंगे। तो उन समस्याओं को उतना बड़ा नहीं है, उनको हम लोग क्या करें, हटाने का कोशिश करें, और वो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं वो हटेगा, और वो हट रहा है। आज यहाँ जितने लोग भी जुड़े हैं, हर एक के जीवन में जिन भी चीजों की आवश्यकता है हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगे और वो हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत गवाही को देंगे। और सच में अब तक प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियों को दिए हैं, और हम लोग को ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम लोग अब डेली हम लोग क्या करेंगे, 7 बजे इसी लिंक पर जुड़ने का कोशिश करेंगे। जितने लोग भी रहे, 1 लोग रहे, 2 रहे, कोई चिंता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होंगे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देंगे। और जब हम लोग एक जन बैठते हैं तो सोचिए मेरे साथ कितने स्वर्गदूत होंगे, आपके साथ कितने स्वर्गदूत होंगे। हम लोग स्वर्गीय उपस्थिति में बैठे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कोई सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन हर एक के साथ स्वर्गदूत है, परमेश्वर का आत्मा है। तो हम लोग ऐसे स्वर्गीय उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं। हम लोग जितने लोग भी रोज रहेंगे 7 बजे, हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ पाएंगे, परमेश्वर के वचन को ले पाएंगे, अपनी गवाहियों को बांट पाएंगे और परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और हम लोग ऐसा अवसर परमेश्वर देते हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता को हम लोग हमेशा धन्यवाद देते रहे कि प्रभु भला है। और परमेश्वर ऐसे समय में हम लोग की अगुवाई कर रहे हैं कि हम लोग अंत के समय में भी ऐसी संगति को प्रभु हम लोग को बना रहे हैं। हम लोग जिस जगह में भी रहते हैं, एक ऐसे चर्च में जाते थे अभी कुछ समय पहले, जहाँ हम लोग बाइबल तक नहीं लेकर जा सकते थे। वहाँ चर्च जब करते थे, चर्च का गेट को ताला लगा दिया जाता था, उसके बाद हम लोग अंदर में आराधना करते थे। आज हम लोग के साथ वो समस्या नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिन में आ सकती है, क्योंकि हम लोग वैसे समय में जी रहे हैं। तो वैसे समय आने से पहले ही हम लोग कमजोर पड़ेंगे, तो वैसे समय में फिर क्या करेंगे।
आज हम लोग को जरूरत है कि हम लोग को जब ऐसा समय मिला है, हम लोग खुद भी जुड़े, एक दूसरे अपने लोगों को भी साथ में जोड़े, ताकि एक साथ हम लोग प्रार्थना में मजबूत हो और हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करे कि जिस प्रकार हम लोग स्वर्ग में उठा लिया गया, इसी पृथ्वी पर रहते हुए, इंसान होते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए भी वो एक अच्छा जीवन को जिया, एलिया एक अच्छा जीवन को जिया। आज यीशु मसीह जब एक उद्धार करता हमारे बीच में एक उदाहरण को देकर गए, आज हम लोग के साथ में वो चीज होने वाला है कि हम लोग भी जब बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं, तो हम लोग को भी वैसी जीवन को जीना है। हम लोग इस संसार के नहीं है, हम लोग को बस ये सोच कर जीना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम लोग बादलों पर जाए। तो बादलों पर जाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा? बहुत सारी चीजों को हम लोग को छोड़ना होगा, विश्वास में मजबूत होना होगा। उन सारी चीजों को हम लोग अभी से करें, ताकि हम लोग हर एक बात में परमेश्वर पिता को महिमा देने पाए। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होता है, बस कुछ पार्ट तो हम लोग लिए है आज का यहाँ का। हम लोग आगे आने वाले दिन में दिन प्रतिदिन हम लोग नई नई चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। परमेश्वर इस वचन पे हम सबको बहुत टाइप की आशीष दे, क्योंकि समय भी हो चुका है। हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम भी करना रहता है, परिवार भी देखना रहता है। हम लोग बस इतने समय में ही परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत टाइप की आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम हर एक को बहुत टाइप की इस वचन के अनुसार तैयार करे कि हम लोग भी जब यीशु मसीह आए बादलों पर, तो सभी लोग बादलों पर जाने वाले होने पाए और परमेश्वर की महिमा का जीवन हम लोग जिए इस पृथ्वी पर। और हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग इसी रीति से जुड़ने पाए। हमारे बीच में सिस्टर सलोमी है, हम लोग उसके साथ प्रार्थना भी जाएंगे। इस वचन के द्वारा जो कुछ भी हम लोग सुने हैं, इसे हम लोग भूले ना, बल्कि इसके अनुसार चले और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हमारे बीच में बहन सलोमी है, उसके साथ हम लोग प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हमने सुना वचनों के द्वारा, उनको परमेश्वर अपने मन हृदय में बसने पाए और परमेश्वर आगे के जीवन में जो हम चलते हैं हर एक राहों में परमेश्वर वचनों के अनुसार चलने पाए। हर एक मुसीबत और परमेश्वर हर एक विपत्ति से हमें जो भी परमेश्वर आगे के जीवन में हम चलते हैं आते हैं विपत्तियों से हमें बचाए रखें और वचनों के द्वारा